अपना नहीं, चलिए वैसे भी बनेगा तो तुम लोग का ही फायदा है। भारतीय भवन वाला थोड़े यूट्यूब पर है, खाली एनसीईआरटी बुक यूट्यूब पर पूरा भरा पड़ा है। भारतीय भवन बुक मुश्किल से कोई पढ़ाता होगा, वो कहीं कोना में होगा जो जिसका कोई नाम नहीं जानता होगा। तो यहाँ समझिए, देखिए भारतीय भवन का क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज का त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर कितना है जी, प्रश्नावली 1 का 3 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या किया है कि ओ क्यू माइनस पी क्यू, जैसे उधर जो भी चीज दिया है उसके हिसाब से हम इधर पिक्चर बना लिए हैं, ठीक है। यह कह रहा है पी समकोण है तो पी यहाँ है, कह रहा है पी क्यू पी ओ ओ पी, आप पी ओ भी लिख सकता है, पी ओ या ओ पी, बताया था ना, इधर से लिखे तो इधर बात होगी है, ये लिखा है 7 सेंटीमीटर। अब दिया है ओ क्यू, ओ यहाँ है क्यू, यानी ये सबसे बड़ी भुजा होती है ये, ठीक है ना, ये सबसे बड़ी, इसमें से इसको घटाया जाता है तो कितना बचता है, 1 बचता है। तो खूब ध्यान से समझिएगा, अगर पी क्यू, तो हम यहाँ पी क्यू को क्या मान ले थोड़ा देर के लिए, अगर x मान सकते हैं, यहाँ लिख देंगे x माना, कोई दिक्कत है नहीं है, यहाँ x हो गया। अब जब इसको लिखेंगे कि ओ क्यू आई माइनस, यहाँ पी एक्स पी क्यू है तो पी की जब हम क्या माने हैं, यहाँ x रख लेंगे, यहाँ 1 सेंटीमीटर। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो ओ क्यू बराबर 1, आप प्लस माइनस में है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, इसके बाद इधर क्या लगा देंगे इसमें सेंटीमीटर, ये भी तो अब जहां भी हमको क्या रखना होगा, ओ क्यू रखना, वहां क्या रखेंगे x+1, आज जहां हमको पी क्यू रखना होगा वहां क्या रखेंगे x। अब जब लिखिएगा, अब ये कौन सा त्रिभुज है जी, ये समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है जी, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ऐसे लिख दिए तो इसको क्या पढ़ना है जी, मान लीजिए त्रिभुज नहीं लिख रहे हैं, त्रिभुज का संकेत बना दिए तो त्रिभुज पढ़ेंगे, है कि नहीं। अब कौन सा, तो ओ पी क्यू में, किसमें, जो समकोण त्रिभुज है उसका नाम क्या है, ओ पी क्यू है, ठीक है। अब खुद ध्यान से हमारी पी, तो अगर इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं ना जी, तो पाइथागोरस क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर प्लस, भले एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब खूब ध्यान से समझिएगा, तो इसमें एच कौन है, तो इसमें भाई नॉर्मली ये क्या होता है, जो सबसे बड़ी भुजा, जो तिरछी भुजा होती है वही क्या होता है हमारा, एच होता है। तो ओ क्यू हो गया, ओ क्यू, तो जब एच का स्क्वायर है तो ओ क्यू का भी क्या हो जाएगा, इतना तो कॉमन सेंस है भाई, इतना तो होगा। उसके बाद क्या होगा कि पी है, तो नॉर्मली हमारा ये पी होता है ना जी, तो पी हमारा क्या हो जाएगा, क्यू पी, या क्या लिख सकते हैं पी क्यू। तो पी का स्क्वायर है तो पी के जगह पर पी क्यू रखेंगे तो उसका भी तो स्क्वायर होगा। अब बी हमारा क्या है, ओ पी या पी ओ, तो इसका रहे तो इसके स्क्वायर रखेंगे। अब क्या करना है, खूब ध्यान से समझिएगा, ओ क्यू की यहाँ है, ओ क्यू की जगह पर क्या रख सकते हैं हम, x1 प्लस एक्स, यहाँ पी क्यू की जगह पर क्या रख सकते हैं x, तो पी क्यू है तो यहाँ x है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा क्या, ओपी, ओपी की जगह पर कितना है जी 7 सेंटीमीटर, यहाँ 7, जब ओपी का स्क्वायर है तो ओपी का मान 7 है तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए इसका यहाँ स्क्वायर छोड़े ये स्क्वायर रहेगा, अब जब इसको हम तोड़ेंगे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इधर x का x स्क्वायर रहेगा और 7 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 49, 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 हो जाएगा। बताए थे स्क्वायर इधर हो स्क्वायर इधर हो तो क्या कर सकते हैं, सेम मात्रा हो, जिधर इतनी संख्या हो उधर उतनी ही संख्या, तो क्या कर सकते हैं हम उसको काट सकते हैं, तो काट देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 2x बराबर इधर क्या जाएगा 49। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, तो देखिए ये 2x है, ये 2x है, ये 49 है, प्लस 1 इधर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो यह जो ये कितना बचेगा, अब इससे कटेगा तो कितना बचेगा 24, यानी x किसको माने थे, तो पी क्यू बराबर हमारा कितना निकल गया, अब ओ क्यू निकालना है ना जी, तो इसका माने थे x+1 सेंटीमीटर था, x कितना रखेंगे
इधर हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा, 24 25 सेंटीमीटर। अब चलते हैं पिक्चर पे। अब पिक्चर पे तो ये हमारा कितना निकल चुका है, और ये हमारा अब कह रहा है सिद्ध करना है। तो देखिए साइन का मान हम लेते हैं, तो साइन क्यू लिया है, साइन क्यू लिया है, और दूसरा क्या निकालना था उसमें, कॉस क्यू। तो साइन क्यू का पी बटा एच हो जाएगा, इसका बी बटा एच हो जाएगा। अच्छा क्यू से लेंगे, क्यू कहाँ है ये देखो, क्यू यहाँ है। तो इसके हिसाब से जहां एंगल बनता है, जहां से कहता है वहां से जब लेते हैं तो सामने वाला क्या होता है जी, एकदम पी होता है। तो इस सामने वाला क्या हो जाएगा, पी। तो पी का वैल्यू कितना है, अच्छा एच कितना भाई, 25। ये जो सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण होती है, कभी नहीं बदलता है। लंब और आधार आपस में एंगल के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं, कर्ण नहीं बदलता। अब यहाँ बी बटा एच, तो क्यू से लेना है, तो ये सामने वाला पी होगा तो ये क्या होगा, बी होगा। तो बी का मान 24 और एच का मान कितना है, 25। तो क्या इतना आ है, तो इतना अगर आ गया तो लिख देंगे, या क्या लिख देंगे हम, प्रूव्ड, बन गया। और कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। अब इसको छोटा कर देते हैं, छाप सकता है आप लोग, दिख रहा है। तो अगर आप यूट्यूब पर देख सकते हैं तो इसे लिख दे, क्या जी, 2 नंबर प्रॉब्लम है। चलिए 2 नंबर को देखते हैं। बहुत बढ़िया, कह रहा है बी नंबर, 2 नंबर सवाल में बी दे रहा है समकोण, बी बराबर कितना दे रहा है, 90 डिग्री। तो हम एक पिक्चर बना लेंगे यहाँ, यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा बी, और यहाँ क्या हो जाएगा सी। यहाँ ऐसे कर देंगे, जहां चरकुटा बना है उसका मतलब क्या समझना है जी, ये बुक भारती भवन है, याद रखिएगा। जो यूट्यूब से देख रहे हैं तो पहले समझ लीजिए भारती भवन के स्टूडेंट हैं आप, तो भी आपके लिए वीडियो काम का है, नहीं तो ऐसा नहीं कि नहीं काम का है। क्यों, क्योंकि मैथ तो कोई भी बुक पढ़िए, टेक्निक तो वही ना लगेगा, सूत्र तो वही रहेगा ना, तरीका तो वही रहेगा। और एनसीईआरटी इस बुक से लाख गुना बढ़िया है प्रैक्टिस के लिए भारती भवन। इसमें लिमिटेड क्वेश्चन है, टीचर डिपेंड क्वेश्चन है, वो आपसे एक से दूसरा नहीं हिलेगा। समझ में आ रहा है, हाँ। तो बी बराबर 90 डिग्री, तो चरखुटा जहां बना देते हैं 90 डिग्री। तो उसके बाद दिया क्या है कि tan a बराबर 1 दिया है, क्या दिया है, tan a बराबर 1। अब खूब ध्यान से समझिएगा, जब हम इसका मान निकालने जाएंगे तो tan का मान हम लोग क्या पढ़े हैं, p बटा b, तो 1/1 हो जाएगा क्या, कहीं 1 के नीचे 1 छुपा रहता है, ये बेसिक जानकारी है, सबको मैथ पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट को पता होता है। तो खूब ध्यान से समझिएगा, तो p बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1, और b बराबर भी हमारा क्या हो जाएगा 1। तो अगर हमको p और b मालूम है तो h निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से। तो कितना बच्चे लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कथी से, पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं। h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस, सूत्र होता है ना, चलिए इधर ले लेते हैं। तो p का भी 1 मान है और b का भी क्या मान है, दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर होना था, 1 का स्क्वायर भी, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा √2। h कितना निकल गया। अब यहाँ सेट करते हैं हम इसको थोड़ा देर के लिए, एंगल ए यहाँ है, क्योंकि ये जो मान दिया है किस एंगल से दिया है, तो ये सारे पी बी ए के एंगल के हिसाब से निकले हैं, नहीं है समझ में। अगर कोई नॉर्मली है, हमारा बी होता है, पी होता है, एच होता है ना, इस हिसाब से रखने जाएंगे तो गलती हो जाएगा। क्यों गलती हो जाएगा, क्योंकि जिस एंगल के हिसाब से दिया है उसी एंगल के हिसाब से हम रखेंगे तो अपने अपना जगह पर सेट होगा। दिया एंगल ए से हम रख ले, अगर यहाँ बनेगा तब नहीं पी होगा, और रख दे हम पी सी से, तो गलती नहीं हो जाएगा। बाद में कहिएगा कहाँ मैथ गलत हो गया। तो जिस एंगल के अकॉर्डिंग दिया है पी बी एच, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग के रखिएगा, तभी आपका मैथ सही है, ना तो गलती कर बैठिएगा आप। खूब ध्यान से, तो एंगल ए है, तो एंगल ए कहाँ बनता है, यहाँ। तो एंगल ए से हिसाब से लिए तो पी का मान कितना है 1, तो एंगल ए यहाँ बना है तो इसके साथ सामने वाला पी हो जाएगा, तो ये मान लीजिए 1।
तो ई भी तो पी होगा, ई भी होगा, ई भी होगा, एच हमारा कितना हो जाएगा, निकला है। ठीक है, गेट खोलो, ये निकला है। अब इसमें क्या कह रहा है कि कह रहा है सत्यापित कीजिए, यानी सिद्ध करना है। क्या क्या है, तो LHS ले लेंगे। क्या लेंगे जी, जैसे यहां खूब ध्यान समझिए, सवाल क्या है, 2 sin A cos A बराबर 1, ये दिया है। ये सत्यापित करना है, यानी प्रूफ करना है हमको कि इतना को अगर सॉल्व करे तो एक आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए, इस वाले पार्ट को हम LHS कहते हैं। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं जी, LHS कहते हैं। कहीं मक्खी बैठी है। ठीक है, इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे जी हम, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। बराबर के इस पार ये जो है इसको कहेंगे RHS। तो जो बड़ा वाला होता है उसको सॉल्व कीजिए तब ना छोट होगा। छोट को बड़ा करने में दिक्कत है, लेकिन बड़ा को काट के सॉल्व करके छोट आसानी से किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। अब 2 हाथ की लकड़ी को तो 1 हाथ बनाना संभव है, लेकिन 1 हाथ की लकड़ी को 2 हाथ बनाना संभव है जी, नहीं। तो अब हम यहाँ लेंगे LHS। क्या करेंगे, LHS क्या हो जाएगा, 2 sin A cos A। 2 का 2, साइन का वैल्यू क्या होता है, कॉस का होता है। ये सब गुना में है, इसमें कहीं जोड़ घटाव नहीं है। अगर कहीं जोड़ घटाव नहीं दिख रहा है तो समझना सब कौन में है, मल्टीप्लाई में, गुना में है। अब सबका मान रखेंगे, तो खूब ध्यान से समझिए। ये 2 का 2, P का मान कितना है, 1 है, H का मान कितना है, क्यों, अब खूब ध्यान समझिए। यहाँ A से दिया है, यहाँ A से दिया था, A से पूछ रहा है, A से पूछ रहा है, मान रखने में गड़बड़ होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन घुमाता, साइन ए यहाँ क्या देता, कॉस सी देता, तब एंगल सी के हिसाब से रख के देखते। नहीं आ रहा समझ में, थोड़ा सा मुश्किल है, वहीं पे दिमाग पहुंचाओ जहां हम बताना चाह रहे हैं। अगर साइन ए होता तो साइन ए से लेते, कॉस सी होता तो कॉस एंगल सी से ना लेते। बी का मान 1 है, एच का मान कितना है। अब खूब ध्यान से समझिए, 1 में मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, और √2 में मल्टीप्लाई तो कितना होगा, एक कंप्लीट 2 होगा, क्योंकि √2 आपस में मल्टीप्लाई होगा, √2 इंटू √2 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो होगा √फुल का वर्गमूल करेंगे तो क्या निकलेगा 2, इसीलिए हमने डायरेक्ट 2 लिख दिया है। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बाटा का गुना तो पढ़े हैं आप, तो कट जाएगा तो कितना आएगा, तो 1, इसको सॉल्व करके 1 लाना था, क्या इसको सॉल्व करके 1 लाना था, क्या आए तो आ गया, तो यहाँ आ गया था, क्या लिख देंगे हम, प्रूव्ड लिख देंगे, बस बात खत्म। अब छोटा करके देख लीजिए, आपका मैथ सॉल्व हो चुका है। और बोलो कोई प्रॉब्लम है तो, आए 8 नंबर, चलिए 8 नंबर दिया, सी बराबर 90 डिग्री। तो चुपचाप पहले त्रिभुज बनाइए, ऐसा त्रिभुज हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ सी बराबर आपका 90 डिग्री होगा। उसके बाद कह रहा है कॉट बी बराबर 1/√3। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, खूब ध्यान से समझिए, क्या सिद्ध करना है जी, दिया है cos A cos इंटू cos B बराबर sin A sin B। cos A cos B बराबर sin A sin B, ये यानी इतना दिया है, एंगल C 90 दिया है, और हमको बताना इसको सॉल्व कीजिए तो उतना ही आएगा, और इसको सॉल्व कीजिए, यानी ये और ये दोनों आपस में क्या है जी, बराबर है। बराबर कब होगा, जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो उतना मान आना चाहिए, और इसको भी सॉल्व करें तो उतना मान आए, तो कह देंगे दोनों क्या है जी, बराबर है। और इसमें एक चीज क्या दिया है, सी बराबर आपका क्या दिया है जी, 90 डिग्री, यानी क्या दे दिया है,
समकोण, समझ रहा है? अब खूब ध्यान से समझिए, यहाँ सी है तो आप यहाँ ए रख लीजिए और यहाँ क्या लिख लीजिए, बी रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज दिया है हमको, क्या दिया है, ये हमको दिया है, क्या दिया है, ये हमको दिया है, ये दिख रहा है, तो इसको लेके चलते हैं। क्या दिया है, कॉट बी बराबर 1/√3 दिया है। खूब ध्यान से समझिए, कॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा पी होता है क्या, आए, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 1 और पी बराबर कितना हो जाएगा हमारा √3। हो जाएगा क्या, नहीं होगा, एकदम हो जाएगा। बी बराबर, तो हमको एच निकालना है, समकोण त्रिभुज है, तो डायरेक्ट यहाँ क्या लिखे, एच वाला फॉर्मूला लिख दे, पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू कितना है √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बी का वैल्यू कितना है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। अब खूब ध्यान समझिए, स्क्वायर से रूट कचेगा, 3 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये हो जाएगा आपका √4, √4 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा। अब हमारा बी भी मिल गया है, पी भी मिल गया और एच भी, लेकिन भूलना नहीं है किस एंगल के हिसाब से दिया है, तो उसी एंगल के हिसाब से पहले इसमें क्या करें, हम सेट कर दें। सर सेट करने की क्यों जरूरत है, इसलिए जरूरत है कि जो अगला सवाल पूछ रहा है देखना कहीं ए दिया है कहीं बी दिया है, सब ए बी से दिया रहता, सब में बी रहता तो पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं यार समझ में। तो खूब ध्यान से समझिए, किस एंगल से दिया है, बी से दिया है, बी से ना सॉल्व करके, तो बी है तो बी से सॉल्व किए, तो जब बी से सॉल्व किए तो बी यहाँ है, तो इसके हिसाब से पी यहाँ होगा, तो पी का वैल्यू कितना है √3, ये कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा हमारा 1, आई कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा, सेट हो गया। अब हमारे पास ये है, इसको हमको सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे LHS, क्या लिखेंगे LHS, LHS में क्या जाएंगे हम, क्या लिखा है cos A cos B लिखा है, ये ले लेंगे। अब इसका तो cos का भी फॉर्मूला होता है b बटा h, इस cos का भी फॉर्मूला क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन इस cos का जो b बटा h रखना है एंगल a के अकॉर्डिंग रखना है, इस cos का जो एंगल रखना है अकॉर्डिंग b के रखना है, तो एंगल a यहाँ है, तो एंगल a यहाँ से b कौन हो जाएगा हमारा √3 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा √3, h हमारा कितना है जी, h तो 2 है, तो 2 ई, देखिए b हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा b, इस एंगल b के हिसाब से सामने वाला p हो जाएगा, b हो जाएगा 1/2, जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा √3/4 आ जाएगा। अब हम RHS लेंगे, क्या लेंगे जी, अब हम ले लेंगे RHS, तो यहाँ लिखेंगे RHS हो जाएगा, ये क्या है RHS, साइन A साइन B हो जाएगा। अब साइन A का मान क्या होता है, साइन का तो फॉर्मूला होता है P बटा H, ई भी साइन है तो फॉर्मूला बदलेगा थोड़े जी, वहीं लगेगा P बटा H, जहां साइन है वहां P बटा H रखना है। अब खूब ध्यान समझिए, इस साइन का मान एंगल A के अकॉर्डिंग रखना है, इस साइन का मान एंगल B के अकॉर्डिंग रखना है, तो एंगल A कहाँ है, यहाँ है, तो इसके हिसाब से हमारा P कौन होगा 1 हो जाएगा। नीचे एंगल B कहाँ है, इसके हिसाब से P कौन होगा हमारा, नीचे H2 है तो H2 है तो 2 रख, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 4 आ जाएगा, तो उसका भी देखिए क्या, इसका भी मान आया √3/4, इसका भी मान आया √3/, तो दोनों का मान क्या हो गया जी बराबर हो गया, तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, जितना LHS का मान सॉल्व करके आएगा उतना है RHS का आया, तो क्या लिख देंगे आप, लिख देंगे प्रूव्ड।